सोशल मीडिया में इस तरह की बहस चल रही है कि 2023 में ही मोदी 2024 करवा सकते हैं। यानी 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ-साथ वो 2024 के लोकसभा चुनाव भी प्रीपोन करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये बहस भी चल रही है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। मोटे तौर पर लोग अंदाज़ लगा रहे हैं कि फ़ायदा होगा और मोदी जी ऐसा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मोदी समय पर चुनाव कराएँगे, वही अप्रैल-मई 2024 में ही चुनाव होंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और मैं अगले कुछ मिनटों तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर 2023 में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ मोदी जी लोकसभा का चुनाव भी कराते हैं, तो उससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में देखा गया है हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद कि मोदी का चेहरा बिकता नहीं है। अपने दम पर वो चुनाव लड़ते हैं, अपने चेहरे के दम पर, लेकिन वो बिकता नहीं है। ऐसे में तेलंगाना है, मिज़ोरम है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ख़ास तौर से उत्तर भारत के 3 राज्य हैं और यहाँ पर अगर कांग मोदी जी पिट गए, चेहरा पिट गया तो 2024 में ये चेहरा और ज़्यादा बदरंग हो जाएगा। तो मोदी जी चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाए। लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, लाभार्थी, दुनिया में विश्व गुरु की छवि यानी राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको आधार बनाकर वो चुनाव लड़ेंगे और उसकी आड़ में ही विधानसभा चुनाव निकल जाएगा क्योंकि कांग्रेस के लिए भी दिक्कत आएगी कि विधानसभा चुनाव वो स्थानीय मुद्दे पर लड़ें और उसी के साथ-साथ उसी राज्य में होने वाला लोकसभा चुनाव वो राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े, तो इस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा मोदी जी उठा सकते हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि यूरोप में और अमेरिका में आर्थिक स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, रिसेशन तक आ सकता है। तो मोदी चाहेंगे कि ये रिसेशन आए, इससे भारत पर विपरीत असर पड़े, इससे पहले ही क्यों ना चुनाव करवा लिए जाएँ। अभी भी भारत के आयात भी घट रहा है और निर्यात भी घट रहा है कुल मिलाकर। तो आने वाले दिनों में ये परिस्थितियाँ और ज़्यादा खराब होने की आशंका है और इससे बचने के लिए भी मोदी जी हो सकता है कि 2023 के अंत में ही 2024 का लोकसभा चुनाव करवा दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी मार्च में, अप्रैल में, फरवरी से ही गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। अगले साल भी यही गर्मी और ज़्यादा पड़ सकती है क्योंकि मौसम विभाग के कर्मचारियों का अधिकारियों का कहना है कि दुनिया भर में अगले 5 साल भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो ऐसे में मोदी 2024 की गर्मियों का इंतज़ार करना नहीं चाहेंगे, अप्रैल-मई के चुनाव का, क्योंकि उससे वोटिंग भी प्रभावित होती है और तब तक महँगाई भी रही, बेरोज़गारी भी रही, आर्थिक हालात भी खराब रहे, तो कौन भला वोटर ऐसी गर्मी में अ, वोट करने आएगा और जो भी आएगा थोड़ा गुस्से में गरम होके गरम दिमाग के साथ आएगा, तमतमाया हुआ, तो वो बटन कहाँ दबाएगा, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक और बात कही जा रही है कि मोदी जी 2023 में ही लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं क्योंकि अभी विपक्ष एक हो रहा है। विपक्ष को एक होने का पूरा मौका नहीं मिला है। कांग्रेस भी अपने आप को विपक्ष की धुरी बनाने में लगी हुई है। लेकिन अगर कर्नाटक, मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिज़ोरम, तेलंगाना में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई और कांग्रेस अच्छा कर गई, तो ये विपक्ष में आत्मविश्वास आ जाएगा कि 2024 का चुनाव हम जीत सकते हैं। वो आपस में और ज़्यादा तालमेल करेगा और ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा और वन टू वन माहौल बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में फटाफट चुनाव घोषित कर दिए जाएँ, चौंकाते हुए घोषित कर दिए जाएँ, विपक्ष को एक होने का, सीटों का बँटवारा देखिए, सीटों का बँटवारा करना, कहना आसान होता है, लेकिन किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, कौन-सी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। कौन से राज्य कोई पार्टी छोड़ देगी, कौन से राज्य पूरी तरह से नहीं छोड़ेगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं मोदी जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि इस साल का बजट जो पेश किया गया है, उसमें भरपूर पैसा अभी है भारत सरकार के पास। अभी उनको 87,000 क करोड़ के आसपास रिज़र्व बैंक से भी मिला है और फिर जीएसटी के तहत कलेक्शन भी सुधरा है। तो ऐसे में ये पूरा पैसा झोंका जा सकता है, नई योजनाओं पर झोंका जा सकता है। जो योजनाएँ घोषित की गई हैं, उनको जनता तक पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है, उसका लाभ जनता तक पहुँचे, ये कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में ये चुनाव जल्दी भी करवाए जा सकते हैं कि अगले 6 महीने में पूरा बजट फूँक डालो और बदले में वोट हासिल करने की कोशिश करो। एक और बात कही जा रही है कि केजरीवाल वाला जो ऑर्डिनेंस का मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जिसकी सुनवाई रिव्यू पिटीशन लगाई गई है और अगर वो चुनाव कराएँगे तो फिर उनको संसद का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में वो 6 महीने तक और उसके बाद 2 बार एक्सटेंशन भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस का और राज्यसभा में भी उनकी परख नहीं होगी। अगर राज्यसभा में नई संसद के अंदर बीजेपी पिट गई ऑर्डिनेंस के मामले में तो बड़ी किरकिरी होगी। तो इस किरकिरी से भी बचा जा सकता है और ये किरकिरी अगर हुई तो ये विपक्ष को एक करने का काम करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और मोदी नहीं चाहेंगे कि विपक्ष को ये मौका मिले। एक और बात है यूक्रेन और रूस के युद्ध की। देखिए ये युद्ध हो रहा है, इसके कारण भारत को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। सस्ते में भारत रूस से तेल खरीद रहा है, प्राइवेट कंपनियाँ भी तेल खरीद रही हैं और अच्छा खासा प्रॉफ़िट मार्जिन कमाते हुए यूरोप के देशों को और दूसरे देशों को बेच रही हैं, जिस पे यूरोप के देशों को भी ऐतराज़ नहीं है। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक युद्ध खत्म हो सकता है और ऐसे में युद्ध खत्म हो गया तो भारत को आर्थिक रूप से तेल के क्षेत्र में जो अभी मुनाफ़ा हो रहा है, जो सस्ते में तेल मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा और अभी रुपए में भी लेन-देन होता है रूस से, वो भी फिर डॉलर में शुरू हो जाएगा और अभी भी रूस ने कहा है साहब हमारे पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो ये इसको एक्ज़ैगरेट नहीं करना देना चाहेंगे मोदी जी और चाहेंगे कि इसी साल चुनाव में चीज़ों को निपटा दिया जाए। अब आके देखते हैं कि अगर वो 2024 में लोकसभा चुनाव कराते हैं, तय समय पे लोकसभा चुनाव कराते हैं, तो उसका लाभ या घाटा क्या हो सकता है? नियत समय में चुनाव कराने का। नियत समय में चुनाव कराने से एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव होंगे इससे इसमें राज्यों के चुनाव में अगर मोदी जी अच्छा करते हैं, बीजेपी अच्छा करती है, मध्य प्रदेश वापस निकाल जाती है, राजस्थान में उनके निकालने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, मिज़ोरम भी वो जीत ही जाएँगे, तेलंगाना में नंबर 2 आ जाते हैं, तो मोदी की ब्रांड इमेज को एक नए सिरे से एक बूस्ट अप मिलेगा और विपक्ष की एकता कमज़ोर पड़ेगी, कांग्रेस का ध्रुवीकरण का सपना टूटेगा और मोदी का चेहरा और ज़्यादा चमकेगा। तो मोदी इसका फ़ायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाएँगे और इससे पहले जो कुछ हुआ उसको फ्लूक साबित कर दिया जाएगा, यानी तुक्के में कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल जीत गई, नहीं तो उसमें दम नहीं रखा था। एक कर्नाटक का जो चुनाव के नतीजे हैं, इसमें ₹10,000 से कम कमाने वाले लोगों ने 11% ज़्यादा वोट, अतिरिक्त रूप से वोट कांग्रेस को दिया। ये मोदी के लिए चिंता की बात है। मोदी चाहेंगे कि आयुष्मान योजना का विस्तार कर दिया जाए, यानी राइट टू हेल्थ पूरे देश में लागू कर दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाए, सामाजिक सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिसमें गरीबों को लिया जाए और लाभार्थियों का संख्या को बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी तक जितने लाभार्थी हैं, वो एक बार या एक बार लोकसभा में, एक बार विधानसभा में, कुछ लोग एक बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में वोट दे चुके हैं। तो वो लाभार्थी इतनी बड़ी संख्या में सामने आएँगे, ये कहना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार जीती थी, उसमें यो लाभार्थियों का योगदान अच्छा खासा रहा था, लेकिन फिर भी बताया गया था कि उतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने इस बार वो योगी को वोट नहीं दिया, जैसा कि पहले दिया था। तो लाभार्थियों की संख्या को नए सिरे से बढ़ाना है, तो नया कुछ उनके जेब में डालना है, नई योजना लेकर आनी है और नई योजना सिर्फ़ घोषणा नहीं होनी है, उस पर इम्प्लीमेंट भी होना है, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी है, ताकि जनता को फ़ायदा मिल सके। तो ये काम अगले 2-3 महीने में भी कोई योजना शुरू हुई, तो कम से कम 6-8 महीने जनता तक पहुँचने में लगेंगे और तब तक फरवरी-मार्च आ जाएगा, तो 2024 में लोकसभा चुनाव कराना ही ठीक रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 2023 में लोकसभा चुनाव करा लिया तो कहीं वाजपेयी जैसी 2004 जैसी हालत ना हो जाए। फ़ील गुड और शाइनिंग इंडिया ये सब पिट गया था।
तो इस बार कहीं अर्ली चुनाव कराने से मोदी की इमेज को ये धक्का ना पहुँचे कि साहब ये तो डर गए, विधानसभा चुनाव में भी अब सामना नहीं करना चाहते, खुद के चेहरे को अपने सामने नहीं लाना चाहते, इसलिए देखो 6 महीने पहले चुनाव करा रहे हैं। तो छवि चुनाव में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है और नरेंद्र मोदी तो छवि का, नैरेटिव का, विमर्श का ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं, तो ज़ाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि वो छवि पर कोई असर पड़े, इसलिए भी वो जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं रहेंगे। एक कहा जा रहा है कि बजट अगले साल का बजट हालाँकि वोट ऑफ अकाउंट होगा, यानी लेखानुदान होगा, लेकिन फिर भी सरकारें फुल फ्लेश्ड बजट पेश करती हैं। मोदी जी भी फुल फ्लेश्ड बजट पेश करेंगे, उसमें बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं का ऐलान करेंगे और जनता के बीच चुनाव प्रचार-प्रसार इस रूप में किया जाएगा कि देखिए हमने इतनी-इतनी बड़ी योजनाएँ लेकर आए हैं, लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएँ हैं। अगर हमें सत्ता नहीं दी और कांग्रेस को, विपक्ष को सत्ता दी, तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। हम ही इन योजनाओं पर अमल कर सकते हैं, इसलिए हमें कम से कम 5 साल और दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और इसमें अगर मोदी कामयाब होंगे, ऐसा मोदी और उनके समर्थकों को लगता है, लिहाज़ा 2023 में अर्ली चुनाव कराने की ज़रूरत है नहीं है, समय पर ही चुनाव कराया जाए। 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा 2024 तक दिया है मोदी जी ने। तो ज़ाहिरा तौर पर वो चाहेंगे कि 2024 में ही चुनाव कराएँ ताकि वो ठाठ से घोषणा कर सकें कि हमने 1 करोड़ लोगों को नौकरियाँ दी। अभी भी वो कभी 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र, कभी 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देते हैं और इस बार तो उन्होंने कहा कि कम है, इस साल के अंत तक ही 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। तो ये इस कारण भी ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहेंगे कि जो चुनाव है वो समय पर हो और वैसे भी हर नेता ये सोचता है, उम्मीद पर ज़िंदा रहता है कि हो सकता है कि स्थितियाँ सुधर जाएँ, हो सकता है स्थितियाँ सुधर जाएँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार मानसून अच्छा है, सामान्य मानसून रहेगा, किसानों की हालत अच्छी रहेगी, तो किसानों के पास पैसा भी होगा, तो ऐसे में इसी साल चुनाव करा लेना बेहतर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अ, सिर्फ़ किसानों के दम पर बीजेपी सत्ता में नहीं आती, उससे जुड़ी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण भी बीजेपी को फ़ायदा होता है, इसलिए भी अर्ली इलेक्शन करा लेना ज़रूरी है। तो अलग-अलग लोग, अलग-अलग तर्क, बहुत तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। मैंने आपकी मदद के लिए इन सारे तर्कों को इकट्ठा किया और आपके सामने पेश किया।